नोज़ यानी स्मेल की तरफ। तो स्मेल जो है हमारा वो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है। ऑल्फैक्टरी यानी कि घ्राणेंद्रियाँ हिंदी में कहा जाता है इसे, नोज़ को, ठीक है। और ओल्फैक्टरी हमारा से जो सिस्टम है वो किस में हेल्प करता है, डिफरेंट स्मेल में। पिछली वाला जो हमारा टंग थी वो टंग हमें क्या कर रही थी, डिफरेंट टाइप के टेस्ट और फ्लेवर्स को पहचानने में, ज्ञान कराने में हमारी हेल्प कर रही थी। ये यहाँ पर डिफरेंट तरीके की स्मेल हमें ज्ञान कराने में हेल्प करेगी, ठीक है। दिस सेंस ऑफ ऑर्गन आल्सो एड्स अवर सेंस ऑफ टेस्ट। ये साथ ही साथ किस में सहायता करती है, हमारी टेस्ट में भी सहायता करती है, ठीक है। कई बार आपने व्यवहारिक, फिर मैं आपको एक चीज़ें बताता हूँ, कई बार हम जो चीज़ों का पता लगाते हैं कि ये चीज़ हमें खानी है या नहीं खानी है, भाई खाने का सीधा सीधा मतलब हमारा किससे है, जीभ से है, ठीक है। स्वाद हमें जीभ से आएगा, लेकिन कई बार हम चीज़ें देखते हैं, हम उसे सूंघ के पता लगाते हैं कि ये चीज़ हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते, ठीक है। तो सेंस ऑफ टेस्ट का भी कौन हेल्प करता है, नोज़ करती है, और साथ ही साथ सेंस ऑफ स्मेल का भी हेल्प कौन करती है, नोज़ करती है। इसी तरीके से जीभ और नाक एक तरीके से आपस में जुड़ी हुई है, ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। द olfactory cells tend to the line on the top of nasal cavity. On one end, olfactory cells have cilia. They project into the nasal cavity. On the other end of the cell are the olfactory nerve fiber. देखिए, अपन इसमें पढ़ते हैं, ये अपनी क्या है, नेज़ल कैविटी है। सबसे पहले अपन नोज़ की बात कर लेते हैं। नोज़ के अंदर ये जो है नथुने जिसे हिंदी में कहा जाता है, ठीक है, नेज़ल्स हिंदी में कहते हैं। ये दो होते हैं हमारी बॉडी के ये दो होते हैं हमारी नाक के अंदर, ठीक है। इसके अंदर अपन बढ़ते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया क्या है, नेज़ल कैविटी है, ठीक है। इस नेज़ल कैविटी के अंदर ओल्फैक्टरी नर्व्स हैं, जो ये आपको येलो कलर की दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये येलो कलर की नर्व्स ऊपर जाके जुड़ी हुई हैं किसमें, ओल्फैक्टरी वॉल्व में, ठीक है। और ओल्फैक्टरी जो वॉल्व है वो अंदर जाके जुड़ा हुआ है ओल्फैक्टरी ट्रैक से, और ओल्फैक्टरी जो ट्रैक है वो जाके कहाँ जुड़ी हुई है, ब्रेन में जाके जुड़ी हुई है, ठीक है। आपने किसी चीज़ की स्मेल ली, सबसे पहले वो कहाँ जाएगी, नेज़ल में जाएगी, यानी नोज़ के बाहर के जो एरिया हैं, दो छेद आपको दिख रहे हैं, उनमें जाएगी। उसके बाद वो नेज़ल कैविटी में जाएगी, और नेज़ल कैविटी में जाने के बाद वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स तक जाएगी, और वो नर्व्स जाके आपको पहचान कराएंगी, सीधे ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएंगी। ब्रेन आपको बताएगा कि ये स्मेल आपकी जानी पहचानी है या नहीं है। आपके ब्रेन में सारी चीज़ रिकॉर्ड है कि कौन सी स्मेल आपको अच्छी लगती है और कौन सी स्मेल आपको बुरी लगती है। ये चीज़ आपके ब्रेन में एज अ रिकॉर्ड रखी हुई है। आपको कोई चीज़ बुरी लगती है, कोई स्मेल बुरी लगती है, तो आप दूर हट जाते हैं। आपको कैसे पता लगा कि ये बुरी है या अच्छी है, आपके ब्रेन में ऑलरेडी वो चीज़ रिकॉर्ड है। पहले आपने या तो उसको सूंघा है, या फिर हमारा ब्रेन थोड़ा स्मार्ट है, ठीक है, ये चीज़। अब एक और चीज़ देखिए, आपकी नेज़ल कैविटी के अंदर छोटे छोटे हेयर्स जैसी संरचना पाई जाती है। ये हेयर्स हमारी बॉडी में ये हेयर्स जो हैं हमारी नोज़ में क्या काम करते हैं, ये हमारी नोज़ की सुरक्षा का काम करते हैं। देखिए कैसे, कोई भी जो बाहर के अपन ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वहाँ धूल के कण, मिट्टी के कण, बैक्टीरिया, वायरस कई सारे आ जाते हैं, तो ये हमारी डायरेक्ट ऑल्फैक्टरी नर्व्स को डिस्टर्ब ना कर दें, या फिर हमारी नेज़ल जो कैविटी है उसको डिस्ट्रॉय ना कर दें, उसके लिए हेयर्स पाए जाते हैं जो कि बाहर ही इन चीज़ों को रोक लेते हैं। मिट्टी हो गई, छोटे मोटे जो बैक्टीरिया, वायरस हैं, कीड़े मकोड़े, इनको बाहर ही रोक लेते हैं। अब आपको बहुत ही नई चीज़ मैं बताता हूँ। हाल फिलहाल की बात, नया एक वायरस आया, कोरोना वायरस, ठीक है। इस कोरोना वायरस से क्या हुआ, हमारी सूंघने की और जीभ यानी टेस्ट की जो स्मेल थी वो ख़त्म हो गई। वो क्यों हो गई, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है एक तरीके का इन्फ्लुएंजा वायरस है, यानी कि ये खांसी जुकाम हमें क्रिएट करता है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस ये हमारी एक तरीके से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, नोज़ से होती है सबसे पहले। तो इसने सबसे पहले कहाँ जाके अटैक किया, नोज़ल कैविटी। नोज़ल कैविटी के अंदर जो नर्व फाइबर है वहाँ पे जाके इसने अटैक किया। उसके बाद ये लंग्स तक गया, ठीक है। अब आप यहाँ फिर आपको जो रिलेशन है वो समझ में आएगा कि चलिए नोज़ की बात तो समझ में आती है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है, इसलिए नोज़ की जो स्मेल थी वो चली गई, लेकिन जीभ का क्या हुआ, जीभ से तो कोई संपर्क ही नहीं था। तो अब आप जाके आपको यहाँ पर पता लगेगा कि नोज़ और टंग का क्या रिलेशन है। जब कोरोना के अंदर नोज़ की स्मेल ख़त्म हो गई, साथ ही साथ टेस्ट की स्मेल भी ख़त्म हो जाती थी। ये कई लोगों ने बताया अपने तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें कवर कर ली। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने 3 चीज़ें कवर कर ली। सबसे पहले नोज़ जो स्मेल का हमें बता रही थी, उसके बाद अपन ने टंग के बारे में हमने देखा जो टेस्ट बता रही थी, और उससे पहले अपन ने स्किन देखा कि स्किन किस तरीके से सेंस ऑर्गन का काम हमारी बॉडी के अंदर करती है, ठीक है। अगली वीडियो में अपन बात करेंगे आई और ईयर के बारे में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।